हेलो दोस्तों, स्वागत सभी का फिर से हमारे चैनल टीचिंग बाय विजय में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और भाग, इसका नाम है कंजक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकर आया हूँ, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। मैं इसको समझाने जा रहा हूँ कंजक्शन होता क्या है, संयोजक क्या होता है, इसको कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग में लाते हैं। चलिए देखते हैं कंजक्शन की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वह शब्द होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में मिलाता है। दो शब्द होंगे या दो वाक्य होंगे। टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंस क्या करता है, आपस में मिलाता है। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते, जैसे कि सोहन एंड मोहन केम हियर इन दिस मॉर्निंग। सोहन एंड मोहन, तो क्या है, सोहन एक शब्द है, क्या है, एक वर्ड। ये वर्ड कौन मिला रहा है, एंड मिला रहा है। क्या मिला रहा है, एंड। क्या रहा है, सोहन एंड मोहन केम हियर दिस मॉर्निंग। सोहन और मोहन आए थे, यहाँ आए थे सुबह। ठीक है, सोहन मोहन सुबह यहाँ आए थे, ये कह रहा है। तो ये जो ये है हमारा कंजक्शन, ये दो शब्दों को आपस में मिला रहा है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे इसके काइंड्स कितने होते हैं। इसके दो प्रकार के कांड होते हैं। ये दो बार होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, समान पदीय संयोजक। क्या होता है, समान पदीय संयोजक। और सबऑर्डिनेट वो होता है जो आश्रित पद, किसी पे आश्रित हो, उसको बोलते हैं आश्रित पद संयोजक। इसके देखते हैं परिभाषा। कंजक्शन दो प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ कंजक्शन दो प्रकार होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन समान पद संयोजक, और जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन आश्रित पद संयोजक। सबसे पहले मैंने पहली हिंट डाली है, इसकी परिभाषा को लिखा है, आप देख सकते हैं। वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। समान पद वाले, कैसे, समान पद वाले जो वाक्य या शब्द होंगे जो आपस में जोड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आइए एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। 2 and 2 make 4। तो क्या मैंने बताया ऊपर, जैसे मोहन एंड सोहन ये शब्द है, इसी प्रकार से 2 and 2 ये भी क्या है, शब्द है। ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं है जो आपस में वाक्य को जोड़ता हो। अभी आगे मिलेंगे जो आपस में वाक्यों को जोड़ता हुआ। जो एंड है, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, 2 2 4 होते हैं। क्या है, 2 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होती है। तो एंड है, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कार्य कर रहा है। कोऑर्डिनेट, कौन सा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कार्य कर रहा है। गीता एंड सीता आर फ्रेंड्स। गीता और सीता क्या है, मित्र है। तो क्या है, तो ये हमारा जो है एंड दो शब्दों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, दो शब्दों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो गीता को सीता से जोड़ने कौन का कर रहा है, एंड। ये भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आगे देखेंगे, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो, किसको, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो, वो कैसा होगा। जैसे he passed but his sister fell। he passed but his sister fell। वह पास हो गया लेकिन उसकी बहन क्या हो गई, फेल हो गई। लेकिन शब्द है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये बट है। बट अब यहाँ पर कोई शब्दों को नहीं जोड़ रहा है, किसी का नाम नहीं दिया गया है। दिया गया है समान पद इस तरफ भी है और समान पद इस तरफ भी है। समान पद यहाँ भी, समान पद यहाँ भी, समान पद यहाँ भी और समान पद यहाँ भी। देख लो, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। तो ये बट है, तो हमारा कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन कार्य कर रहा है, ये समान पदी संयोजक है। उसके बाद मोहन केम बट सोहन वेंट। समान पदी, देखिए, सोहन गया लेकिन मोहन गया
ये मोहन आया लेकिन सोहन गया, मोहन आया लेकिन सोहन गया। तो ये क्या है, ये पूरा वाक्य है, क्या है, वाक्य है सोहन वे केम। यहाँ पर क्या था, गीता के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। टू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं दिखाई दे रही है। टू एंड टू, लेकिन यहाँ पर मोहन केम, कोई भी नाउन के बाद कोई वर्ब आया है, यहाँ पर नाउन के बाद कोई वर्ब नहीं आया है। इसको हम देख सकते हैं, जब नाउन के बाद कोई भी वर्ब हमें दिखाई ना दे तो उसको हम कह सकते हैं शब्दों का जोड़ हो रहा है। किसका हो रहा है, शब्दों का जोड़। यदि मोहन या प्रोनाउन के बाद या नाउन के बाद कोई भी वर्ब आ जाता है तो वो हमारा क्या करता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता हो। ओके, अब देखेंगे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। वह संयोग होता है जो आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्य से मिलाता है, जो किसी के भरोसे रहे। क्या आश्रित क्या होता है, हिंदी में हम लोग जानते हैं आश्रित होता है जो किसी पर डिपेंड हो, खुद पर ना डिपेंड होगा, दूसरे पर डिपेंड हो। मेरे पापा आए तब मैं गया, मेरे पापा आए जब मैं गया, मेरे पापा आए जब मैं गया, तो क्या है, मैं अपने पापा पर आश्रित था। उसने खाना बनाया जब मैंने खाया, ठीक है, उसने खाना बनाया जब मैंने, जो कोई चीज पर आश्रित है किसी दूसरे पर, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे देख सकते हैं, व्हेन फादर केम, व्हेन फादर केम आई वाज रीडिंग बुक, जब मेरे पापा आए, जब पापा आए मैं किताब पढ़ रहा था। इसको हम अपनी भाषा में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिख, जैसे आई वाज रीडिंग बुक, आई वाज रीडिंग बुक व्हेन फादर केम, आई वाज रीडिंग बुक व्हेन फादर केम। ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें पहले लगाया कि हमें ये करना है कि एक दूसरे पर आश्रित कौन है, ये वहन है, ये वहन कार्य कर रहा है कि दिखाई दे रहा है कि कोई किसी पर आश्रित है। तो आई वाज रीडिंग बुक व्हेन फादर केम, मैं किताब पढ़ा था जब पापा आए। तो क्या है, इसको ये इस प्रकार इस फॉर्म में लिखा है और इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इस पर आश्रित है ना, जहाँ पर आश्रित होता है वहाँ पर हम उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। वेयर का प्रयोग करेंगे, हम वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तमाम शब्द ऐसे हैं जो हमें सबऑर्डिनेट का प्रयोग मिलाते हैं। इसको आगे हम बताएंगे कि कौन कौन शब्द हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। अब इसके बताने के बाद, इसके बाद बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन कार्य करते तो तुम पास हो जाते, यदि तुम कठिन कार्य करते तो तुम पास हो जाओगे, ये कह रहा है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कठिन कार्य करो तुम पास हो जाओगे, कह रहा है। तो इसको हम अपनी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ है तो यू विल पास, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, यू विल पास if you work hard, you will pass if you work hard, तुम पास हो जाते यदि तुम कठिन कार्य करते, तुम पास हो जाते यदि तुम कठिन कार्य करते। तो इस फॉर्म में भी हम इसको रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इफ है जो हमें आश्रित पद को दर्शा रहा है। किस पर था, उसकी मेहनत पर वो आश्रित था, तब वो पास होता। उसने मेहनत नहीं की तो वो पास नहीं हुआ। अब देखेंगे हम इसके सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होते क्या है, ये मैंने देखेंगे। मुख्य सबऑर्डिनेट कंजक्शन
निम्नलिखित हैं वो कौन कौन से हैं? एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, व्हेन, वेयर, ऑल्दो, दो, रेस्ट, हाउ, दैट, टिल, अनटिल, अनलेस, देन, सिंस, येट। ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसको आप चाहे तो किताब में देख सकते हैं। ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट। जब भी कहीं पेपर में फंस जाता है किसी एग्जाम में, बताइए इसमें इसको यह शब्द फंस गया, बताइए कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप उसमें अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अगर पढ़ोगे तो इसके नोट कर लीजिए। मुख्य कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं? एंड, बट, सो, फॉर, एल्स, अदरवाइज, और, एज वेल एज, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, देयरफॉर, हेंस, नॉट ओनली बट आल्सो। ये पूरा क्या है? ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जो समान पद वाले हैं वो नीचे वाले हैं और जो आश्रित पद हैं वो ऊपर वाले हैं। तो इनको सबको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी आप इसको भूले नहीं। उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज स्टेइंग बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो क्या है? बिकॉज क्या है? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट, डू यू वांट टू कम विद अस और डू यू वांट टू स्टे हियर। तो और क्या है? देखिए इसमें कहाँ है? और ये रहा और क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। यदि आप चैनल पहली बार हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। गाना बड़ा ही